आपके कैरियर एंड फिनेंस में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब मुझे पता है मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग सिर्फ बाबू सोना जादू टोना के बारे में ही सुनना चाहते हो, लेकिन ये मैसेज मैं चैनल मेरे पास आ रही है, मेरा नोज व्हेन एवरी टाइम आई चैनल मेरा नोज। एनीवेज, तो आपकी जिंदगी में इस चेंज ये आने वाला है, आप किसी एक चीज पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। अगर आपको ये रीडिंग आप देख रहे हो तो आप शायद किसी एक प्लान पे, किसी चीज पे इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो। द मैसेज इज कमिंग कि ये इन्वेस्ट आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रिटर्न होके आने वाला है। सो हम लोग देखेंगे कि क्या होने वाला है, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। मैं देख रही हूँ कि इट्स लाइक अ बिग अबांडेंस कमिंग। जो आप शायद अभी सोच रहे हो कि नहीं, मैं आई डोंट डिजर्व इट, ये शायद नहीं होगा, लेकिन दिस इज द ब्लॉकेज यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू नीड टू ब्रेक। बिलीव दैट यू आर वर्दी ऑफ दैट, रिसीविंग दैट। सो लेट्स सी क्या चल रहा है, क्या आने वाला है। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट, लीव व्हाट डजंट। अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे, ये आपके लिए रीडिंग नहीं है। सो लेट अस सी। Ooh, see, this card was actually flipped in this. I didn't see that. Crackers. Positive energy surrounds you. Love, joy, and good fortune awaits. So, आपकी जिंदगी में एक ऐसा मतलब आई डोंट नो पीरियड आ रहा है आपकी जिंदगी में। क्रैकर्स हम कम चलाते हैं, है ना। वो जब खुशी की माहौल हो, कोई सेलिब्रेशन हो, तो सेलिब्रेशन मोमेंट्स आर कमिंग इन योर लाइफ। सो सून इट इज कमिंग। व्हाट इट इज ऑल अबाउट। नंबर 7 कैन बी बहुत सिग्निफिकेंट। वर्ल्ड, ओके। Be open to new possibilities, all areas of your life. That is so beautiful, isn't it? अच्छा, कुछ लोगों के लिए एक वर्ल्ड टूर ट्रैवल का कुछ हो सकता है, नहीं तो कोई I'm sensing like it can be also for some people आप कोई ओवरसीज प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, नहीं तो आप अगर वीसा वगैरह के लिए आप सोच रहे हो, ओवरसीज वीसा, दिस कैन बी थिंग। कोई ओवरसीज में पढ़ाई करने का सोच रहे हो, तो सम काइंड ऑफ कनेक्टिंग थिंग जो ओवरसीज से कनेक्टेड है आपके जिंदगी में आने वाला है। दिस इज सो ब्यूटिफुल। नंबर 36 और क्या आने वाला है, और ये कहाँ पे गिर के गई, क्या चीज है। ट्रांसफॉर्मेशन, रीच आउट फॉर द पावर एंड द स्ट्रॉन्ग टू मेक। ओके, देखो चेंजेस आपके ना, ये देखो एक इधर पे क्या है, एक जो होता है ना चेन है, उसको ब्रेक करना है। हमारी जिंदगी में जो डेवलपमेंट, जो अच्छी चीज होने का ब्लॉकेज पता है क्या है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, आके मुझे बोलते हैं दीदी मेरा ब्लॉक क्या है, मेरा ब्लॉकेज। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब उनका देखती हूँ रीडिंग करके, मुझे एक चीज पता चलता है, वो ब्लॉक इन द आवर सबकॉन्शियस में होता है। बचपन से हमें ऐसे बड़ा किया जाता है, आपका अपना जो एनवायरमेंट हो उससे आप एब्जॉर्व करते हो। अगर आप देखते हो आपके एनवायरमेंट बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, वो बोलते हैं कि नहीं जिंदगी में सब बहुत टफ है, बहुत खराब चलता है, जिंदगी में कुछ भी सीधा नहीं चलता। अगर इस टाइप की बात आपके साथ करते रहे, मतलब आपके साथ नहीं, इन जनरल अगर आप लोगों को देखोगे तो आप वही एब्जॉर्ब करते हो। आपके दिमाग में एक चीज चलाता है, नहीं सक्सेस होना जिंदगी में बहुत दुख की बात, टेंशन की बात है। जिन लोगों का बैकअप है उन लोगों की जिंदगी में कुछ होता है, हमारे जैसे इंसान की जिंदगी में कुछ नहीं होता है। और पैसा तो बहुत खराब चीज है। जिन लोगों के पास पैसा होता है वो कमीने लोग होते हैं, बहुत खराब लोग होते हैं। ये सब आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाता है। सो यू एक्चुअली सबकॉन्शियसली उसको पुश करना शुरू कर देते हो आपके दिमाग में। अगर मेरे पास पैसा है देन आई विल बी बैड पर्सन, सो यू पुश मनी अवे फ्रॉम यू। आपकी जिंदगी में पैसे का कमी हमेशा से रहेगा। और कुछ लोग हमेशा से बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं आता, उसके पास पैसा कभी नहीं आएगा। पैसे को अगर आप एक एनर्जी की तरफ से देखो, उसको वेलकम करना चाहिए अपनी जिंदगी में। यू से टू योरसेल्फ आई एम वर्दी ऑफ दिस, आई रिसीव दिस मनी, आई अर्न is a different thing. When you say I earn this much in month, you are actually saying that it is a hardship, क्योंकि earn वर्ड के साथ एक बहुत हार्ड वर्क चलाता है। सो आपको ऐसा अपने जिंदगी में थोड़े छोटे छोटे चेंजेस करनी है। दैट आई डिजर्व, आई रिसीव abundance, आई रिसीव मनी, आई रिसीव एवरीथिंग। सो ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अपने दिमाग के अंदर जो चीज है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। दैट्स वंस यू चेंज यू विल सी मैसिव चेंज इन योर करियर, लाइफ, मनी, फिनेंसेस, एवरीथिंग। अच्छा, ये फ्लावर्स है। बी जेनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट्स आर योर्स। ओके, जो मैं आपको बोली हूँ, सिर्फ बिलीव करो कि मेरे पास वो सब कुछ है। आई बिलीव दैट आई डिजर्व दिस। ओके, abundance, see this. Lucky times are ahead for you along with a new good news, success and prosperity. See this. So आपके जिंदगी में एक बहुत ही abundant पीरियड आ रहा है। और मैं ये मैसेज मुझे बार बार एक इन्वेस्टमेंट, अब अगर आप कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एक जॉब में, एक करियर में, एक कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट का अगर आप सोच रहे हो, तो ये इन्वेस्टमेंट और अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा था जो कुछ भी नहीं हो रहा था डेवलपमेंट, उसका एक सॉलिड रिटर्न आपकी तरफ आने वाली है। दैट्स सम मैसेज दैट आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन। सो और देखते कि क्या है। मून,
देखो मून का एनर्जी जब आता है ना सबकॉन्शियस, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट द टाइम्स एंड द हेड कॉन्फिडेंटली। मून का एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस में फियर डीप थिंग, वही आपका ब्लॉकेज है, वही एक चीज जिसके ऊपर आपको काम करनी है। क्योंकि आप जितना नेगेटिव सोचोगे जिंदगी में, मेरे लिए ये नहीं होता वो नहीं होता, बी अवेयर, बी केयरफुल हु यू आर ट्रस्ट ऑल द टाइम। अच्छा, और एक चीज जो मैसेज आ रहा है मुझे, अपना प्लान्स, अपना चीजें जिंदगी में लोगों से शेयर इतना करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जिसको समझ सकते हो कि वो अच्छा मेरा वेल विशर है, कभी कभार लोगों की नेगेटिव एनर्जी, इविल आई हमारी जिंदगी की बहुत सारे पॉजिटिव चीजों को खराब कर देते हैं। तो अपना प्लान प्रोग्राम जो भी है उसको अपने ही पास रखो, इतना एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो रहा है जिंदगी में, मैं पहले ये कर चुकी हूँ, मैंने देखा है, इफ यू पोस्ट ऑन फेसबुक फोटोज, सक्सेस, हैप्पी मोमेंट्स विथ योर फैमिली, गुड थिंग हैपनिंग, कुछ ना कुछ गड़बड़ जिंदगी में चले आते हैं। क्योंकि सब टाइप के लोग उधर होते हैं, उधर सब लोग आपकी फ्रेंड दोस्त नहीं होते। जब आप कुछ भी पोस्ट करने लगते हो, व्हाट यू आर ट्राइंग टू सी, यू आर बेसिकली ट्राइंग टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल। क्या अच्छा लोगों को मिले, देखो मैं कितना खुश हूँ। अगर आप खुश हो, आप खुश हो, किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। वो मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज आई थिंक मैं अपनी लाइफ से बोल सकती हूँ, द टाइम व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी लो मोमेंट, मैं बहुत ज्यादा फेसबुक पे पोस्ट करती थी टू गेट द वैलिडेशन फ्रॉम पीपल। तो ये हमारा आता है हम लोगों का इनसिक्योरिटी से। जब हम लोग इनसिक्योर होते हैं ना, तब हम लोगों से बहुत ज्यादा वैलिडेशन सीकिंग करते हैं। तो अगर आपको इनसिक्योरिटी है, खुद को वैलिडेट करना सीखो। ये सारे पोस्ट वोस्ट करके लोगों को दिखाने का कोई जरूरत नहीं, उसमें कोई खुश नहीं होता है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो लोग खुश होते हैं अपने लोग, उनको आपको पता है जो है, मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, उनको जेलसी हो जाती है सक्सेस से, और आपको अल्टीमेटली आपकी जिंदगी में खराब। आपको पता है, मैंने अब तक फेसबुक तो मैं बहुत पहले करती थी, लाइक बाबर के जमाने में। अभी आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कभी भी अपना यूट्यूब चैनल का उधर पे एडवर्टाइजमेंट किया है। नो, आई डिड नॉट। इवन माई टिकटॉक चैनल, आई डिड नॉट। देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज मुझे पता है कि उस सब कुछ करने से ना, जो लोग मुझे प्यार करते, जो मेरे क्लोज पीपल है, उनको पता है, और जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को पता होने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सो देयर इज अ रीजन कि आप कहाँ पे अपना शोकेसिंग कर रहे हो, उधर पे सच में आपको कैसा एनर्जी आपके पास वापस आ रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ लोग अपना रिश्ते को ना लोगों के पास एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये एक चीज हमारे कम्युनिटी में एक चीज है, कम्युनिटी बोलो किसको भी बोलो, बंगाली हमारे जहाँ पे मैं हूँ, छोटे बच्चे एंड रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा नजर लगते हैं। अगर आपका शुरू में कोई रिश्ता हुआ है, बहुत अच्छा आपको प्यार करे आपका पार्टनर, आप जाके लोगों को जाके बोलो, दोस्तों को जाके बोलो, आप देखोगे आप दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। सो ये सब कुछ चीज आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप कहाँ किसके साथ अपना कुछ शेयर कर रहे हो। चीजें मत शेयर करो, ज्यादा शेयर करने से लोगों की नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होते हैं आपकी जिंदगी में। वो सब कुछ करना बंद कर दो। अपना खुशियां अपने के पास रखो, अपने लोगों के साथ शेयर करो, जो यू नो दैट ट्रूली दे आर माई पीपल, लाइक माई। समटाइम तो भाई बहन भी जेलस हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके फैमिली क्लोज नीट के है, जिनके साथ आप कर सकते हो, उनके साथ ही करना। ठीक है, फाइनल कार्ड, चैरियट, ब्यूटीफुल। आया नीचे जजमेंट। आपने ना जो चीज मैं जजमेंट कार्ड जो आ रहा है और चैरियट जो आ रहा है, आई एम जस्ट गेटिंग द वाइब अगेन द सेम थिंग। आप कहीं पे इन्वेस्ट कर चुके हो, वो इन्वेस्टमेंट का गुड रिजल्ट, गुड कर्मा इज कमिंग ऑन योर वे। जो अब तक रुका हुआ था, चेंज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। ओके, आई एम सोल सर्चिंग इन ब्रिंग इनर पीस मेनी एरिया ऑफ योर लाइफ। आपने व्हाट आई एम सेंसिंग हियर, जो भी इन्वेस्टमेंट किया था शायद किसी चीज पे, और आप शायद कोई बिजनेस बहुत टाइम से काम कर रहे हो उसके ऊपर, उसका डेवलपमेंट के लिए, सब कुछ अभी देयर इज अ पीरियड कमिंग दैट्स वेयर इट विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। बहुत अच्छे चीज आपके जिंदगी में आने वाले हैं। सिर्फ बिलीव करो और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, प्रेयर करो, बिलीव इन गॉड, क्योंकि सबसे पावरफुल ऊपर वाले होते हैं। जो भी आपका रिलीजियन है, प्रेयर को जरूर फॉलो करना, और शो ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप। ये एक बहुत पावरफुल चीज है, एक बहुत पावरफुल रिचुअल है, जिससे आपका जिंदगी बदल सकता है। मैंने जब से ये स्टार्ट किया है मेरी जिंदगी में, मैंने इतना चेंजेस देखे हैं, एंड आई डोंट गेट कीप। सो आप हमेशा से रात को सोने से पहले शो ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स। अगर आपको बोले कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, देखो आपका नजरिया से होता है। अगर आप आज रात को खाना खाए हो, यू शुड बी शोइंग ग्रेटिट्यूड। बहुत सारे बच्चे हैं इस दुनिया में जिनको खाना नहीं मिल रहा है। ओके, बहुत सारे लोग हैं जिनका तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपका हेल्दी बॉडी है, अगर आप एक सांस ले रहे हो ना, तो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करो। अगर आप बिस्तर पे सो रहे हो ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। ये जो विंटर चल रहा है मेलबर्न में, इतना ठंड है, हर एक रात को जो मैं एक
वार्म बेड में मैं सोने जाती हूँ ना, हमेशा से मैं भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ कि तेरा कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास वो भी नहीं है। सो अपना नजरिया बदलो। जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो ना, तब आपका टू चीज होता है। एक तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा पसंद है। व्हेन यू ग्रेटिट्यूड शो करते हो, यूनिवर्स आपकी जिंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चीज लाते हैं, जिससे आपका पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ता है, गुड चीज होता है। और साइकोलॉजिकली व्हेन यू शिफ्ट द मेंटालिटी फ्रॉम मेरे पास क्या नहीं है टू क्या है, सो इट्स लाइक शिफ्टिंग द मेंटालिटी फ्रॉम द लैक टू अबंडेंस। साइकोलॉजिकली आपका जिंदगी भी बहुत चेंज होने लगता है। आप देखते हो जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हो। और पॉजिटिव फीलिंग का इफेक्ट आपका, ऑफ कोर्स आपका दिस साइकोलॉजिकल थिंग एंड दिस स्पिरिचुअलिटी इज दे गो हैंड इन हैंड, दे आर नॉट सेपरेट। जब भी आपका माइंडसेट चेंज होता है, पॉजिटिव माइंडसेट में आते हो, आपका फ्रीक्वेंसी, आपका वाइब्रेशन हाई हो जाता है, और हाई वाइब्रेशन में आप हाई पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट करते हो जिंदगी में। सो बहुत सारे गुड न्यूज आपके जिंदगी में आने वाले हैं। सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखो और आगे बढ़ो जिंदगी में। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव एंड लाइट, बाय।